my name is Priyanka and welcome back to my channel PK Awareness. So friends, आज जैसा कि मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी की, मैंने से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, तो इस आरंभिक नगर में हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में बहुत सी नगरें आती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आरंभिक, उसी को हम कहते हैं आरंभिक नगर। जब गंगा नदी स्थापित हुई थी उसी समय से एंशिएंट हिस्ट्री को माना जाता था, पर कुछ दिनों बाद जब पुरातत्वविदों ने इस नगर को खोजा तो उन्होंने समझा कि उसके पहले भी जो है नगर स्थापित हुए थे, तो उसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसलिए उसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किसको कहते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कई नगर हैं, जैसे हमने यहाँ पे मैप में दिखाया है कई नगर, उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नगर देखिए, पहले नगर देख लेते हैं, उसके बाद इस नगरों के बारे में पढ़ेंगे और इसे कैसे खोजा गया इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इस नगरों को देख लेते हैं, ये नगर कहाँ कहाँ है। जैसे एक हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही आता है, और जो कालीबंगा है वो राजस्थान में आता है, राखीगढ़ जो है हरियाणा में आता है, और धौलावीरा और लोथल जो है गुजरात में आता है। ठीक है, ये सब क्या है, आरंभिक नगर थे पहले, इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता में ये सब मुख्य नगर हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट हमें जा रहा है हड़प्पा की कहानी, यहाँ से आपके एनसीईआरटी की 6th बुक में दिया हुआ है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिससे हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए, हड़प्पा की कहानी पहले जानते हैं। आज से 150 वर्ष पहले पाकिस्तान में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उसी टाइम रेलवे लाइन जो बिछा रहे थे उन इंजीनियरों को ऐसा एक खंडहर मिला जिसमें बहुत ही अच्छी ईंटें थी। वो क्या थी, वो खंडहर क्या था, वो खंडहर था हड़प्पा नगर, जो कि क्या हुआ था, उसकी खोज उसी टाइम हुई थी। उस टाइम जो 150 वर्ष पहले इंजीनियर थे उन लोगों ने देखा कि इतना खंडहर में इतनी अच्छी ईंटें कहाँ से मिल रही हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, उस ईंटों को निकाल कर रेलवे लाइन बिछा दी थी। ये घटना है 150 वर्ष पहले की। फिर 80 वर्ष पहले, आज से 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने जब इस स्थल की खोज की तो उन्हें पता चला कि ये जो खंडहर था वो क्या है, हड़प्पा नगर था। एक बहुत ही पहले, कितने साल पहले ये बात है, हड़प्पा जो नगर है ये स्थापित हुआ था। हड़प्पा यानी जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की सब नगरें हैं मुख्य वो 4700 वर्ष पहले स्थापित हुई थी। ठीक है, याद रखने के लिए। पर एक 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खोज की थी, इस खंडहर को पता लगा कि क्या है, तो उन्हें पता चला कि ये हड़प्पा नगर है जो कि 4700 वर्ष पहले इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हड़प्पा नगर की खोज हो गई। तो देखिए, सिंधु घाटी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर ये और ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कहते हैं, क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी और हड़प्पा सभ्यता के आस जब हड़प्पा जो है उसी के पास में क्या है, सिंधु नदी है, तो इसीलिए हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई थी। पर ये सिंधु नदी के पास था, इसलिए हम ऐसे नगर जब बाद में हमें और मिले तो उसे हम क्या कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता ही कहते थे, या फिर उसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, तो हड़प्पा जैसे नगर मिले या फिर हड़प्पा जैसे इसमें इमारतें थी, वैसी इमारतें और सब मिली, तो उन सबको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नगर, और यह कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नगर की जब खोज हमने की थी तो वो सिंधु नदी के पास था, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इस वजह से हड़प्पा जैसे कई नगर मिले उन सबको भी हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर कहते हैं, या फिर नॉर्मली आप सिंधु घाटी सभ्यता के नगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं हड़प्पा की खोज हमने जान ली। अब देख लेते इन नगरों की विशेषता क्या थी।
ये जो नगर थे बहुत ही अच्छे थे, यानी बहुत फले फूले थे। तो इस नगर की विशेषता क्या थी, इसको जान लेते हैं। तो इस नगर की विशेषता कुछ ऐसे थी कि नगर कुछ ऐसे था, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। इसको अभी हमें ज़रूरत नहीं है और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो देखिए जो नगर है वो ऐसे कुछ था, उसकी विशेषता बता रहे हैं। जो नगर थी वो कुछ ऐसे था, ठीक है। मान लीजिए कि क्या है, हड़प्पा ही नगर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो भी नगर थे उन सब के बारे में यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो उसका पश्चिमी भाग था, जो नगर का पश्चिमी भाग था वो क्या था, वो ऊंचाई पर था। क्या था, ऊंचाई पर था ये पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग। और जो पूर्वी भाग था वो नीचे था। ये आपको याद रखना, पूर्वी भाग नीचे था और पश्चिमी भाग ऊपर था। और देखिए ऊपर होने की वजह से क्या, पश्चिमी भाग छोटा हो जाएगा। जैसे ये भी याद रखिए, पश्चिमी भाग क्या था, छोटा था नगर का, और पूर्वी भाग क्या था, बड़ा था। ये क्या है, नगर की सब विशेषता है, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचाई पर था, और पूर्वी भाग बड़ा था और क्या था, नीचे था, नीचे से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। ये हो गया नगर। जो नगर इसमें थी, जो भी हड़प्पा सभ्यता की जो भी नगर, जैसे हड़प्पा ही ले लीजिए, तो हड़प्पा सभ्यता की जो भी नगरें थी वो दो या दो से अधिक भागों में विभक्त थी। यानी कि उस नगर में 2 या 3 भाग होंगे। ये कुछ नाम होगा, इस कुछ नाम होगा, ये कुछ नाम होगा, ये ठीक है। इसे क्या थी, वो 2 या 2 से अधिक भागों में बटी हुई थी जो नगर थी हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। ये उसके एक विशेषता है। और विशेषता ये भी है कि जो नीचे वाला, अच्छा ये देख लेते हैं कि जो नीचे वाला जो भाग था, मतलब जो छोटा भाग था और जो ऊपर था, उसको कहते थे, ये याद रखना है, नगर दुर्ग। ये पुरातत्वविदों ने नाम दिया है। और इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे निचला नगर, ठीक है, निचला नगर। इसको क्यों दुर्ग कहते थे, क्योंकि बहुत ही जो ऊंचाई पे कोई चीज बहुत ऊंचा रहता है उसको दुर्ग कहते हैं। इस वजह से ये जो था ऊंचाई पे था, इसलिए पुरातत्वविदों उसने नगर दुर्ग कहा, ठीक है। वैसे क्या कहा, निचला नगर कहा। तो ये भी इस विशेषता एक है कि जो ये मान लीजिए एक नगर है, तो नगर में जो ये वाला भाग था, पश्चिमी भाग, जिसे हम नगर दुर्ग कहते हैं, वहीं पे इमारतें, अक्सर नगरों की इमारतें बनी रहती थी। यानी इधर क्या बनी रहती थी, इमारतें बनी होती थी। किसका, इस नगर में जो भी इमारतें थी वो ज्यादातर यहीं पे बनी हुई रहती थी। तो देखिए, तो नगर, किसी भी नगर की बात करिए, ये भी नगर हो सकता है, ये भी नगर, ये भी नगर, कोई भी नगर हो सकता है। तो एक विशेषकर जो इमारतें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मोहनजोदड़ो की, वो क्या है, वो है स्नानागार, ठीक है। स्नानागार एक इमारत है जो कि किसमें है, नगर दुर्ग में पश्चिमी साइड है, ठीक है। तो ये इमारत याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोहनजोदड़ो की एक नगर है। क्या है इमारत, स्नानागार, ठीक है। स्नानागार क्या था, एक जैसे फिगर देख लेते, स्नानागार कैसा था। जैसे देखिए ये स्नानागार है, देख लेते, यही है मोहनजोदड़ो की स्नानागार, ठीक है। ये देख लीजिए आप अच्छे से, यही है स्नानागार, ठीक है। तो स्नानागार ये कैसा है, देखिए इसमें क्या होता है, स्नान लोग करते थे। तो कब इसमें जो पानी है वो कुएं से लाके डाला जाता था और उसमें स्नान किया जाता था। तो ये कब स्नान किया, कोई उत्सव होता है तो उस टाइम इसमें स्नान किया जाता था। ये बहुत ही बड़ा एक स्नानागार है मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो में या फिर किसी भी नगर में, हड़प्पा सभ्यता के नगर में जो इमारतें ज़्यादातर किधर बनी रहती थी, यहाँ बनी रहती थी पश्चिमी साइड में, जिसे हम नगर दुर्ग पुरातत्वविदों ने बोला है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना चाहिए स्नानागार। और अब ये भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले दिया है कि मोहनजोदड़ो की जो इमारतें थी, मोहनजोदड़ो में जो इमारतें, सबसे बड़ा इमारत स्नानागार है, जो कि क्या नगर दुर्ग में पश्चिमी साइड है, ठीक है। ये याद रखेंगे। और एक दिया हुआ है, एक और चीज़ क्या दिया हुआ है यहाँ से नीचे दिया हुआ, कालीबंगा और लोथल। कहाँ है कालीबंगा, कालीबंगा ये है जो कि राजस्थान में है, और लोथल जो कि गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो क्या अग्निकुंड मिले हैं, तो इससे लोगों को लगता है कि यहाँ पे यह किया गया होगा। और जैसे क्या लिखा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों जगह पे कहाँ मार्कर है, हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो और लोथल, ठीक है। इन तीनों जगहों पे क्या मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं। तो इसलिए आपको पता है कि भंडार गृह पूछता है एग्जाम में कि भंडार गृह कहाँ कहाँ मिले, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में मिले, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की बात है। और जो है लोथल और हड़प्पा में हम लोग को वो मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमने क्या लिखा है और ये तो हम देख लिया। अब देखा नगरीय जीवन, देखेंगे कि नगरीय जीवन कैसा था। तो बहुत ही हड़प्पा सभ्यता की जो भी नगर थी उसमें बहुत ज़्यादा हलचल रहा करती थी, बहुत ही अच्छा नगर था उसमें। जो भी उसमें शासक जो थे वो दूर दूर से सामानों को मंगवाते थे, जैसे सोना चांदी या फिर सोना चांदी, तांबा, टीन, ये सब दूर दूर से चीज़ें आयात करते थे, कीमती चीज़ों को आयात करते थे और अपने पास कीमती चीज़ें रखते भी थे। और जो शिल्पकार थे या फिर कोई भी स्त्री पुरुष जो भी काम करते थे वो बहुत ही मन से करते थे। और वो लोग अपने अच्छे से इमारतें बनाने में ज़्यादातर लोग नगर के जुटे रहते थे। अब अच्छा इमारत बनाने के लिए कि हमारा नगर अच्छा हो, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे नगर था। यहाँ पे इसलिए सब लोग काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहा करते थे, तो बहुत ही अच्छा नगर था। नगरीय जीवन ऐसा ही था। अब ये देखिए नगर और नया शिल्प। अब देखिए नगर और नया शिल्प देखिए नगरीय जीवन कुछ ऐसे भी था कि जैसे नगरीय जीवन बहुत अच्छा था, जैसे कि हर घर में एक स्नानागार होता था। स्नानागार इसमें जिसमें नहाते हम लोग, तो एक स्नानागार हर घर में रहा करता था। और जो घर के नाले थे उसको सड़क के नालों से जोड़ दिया जाता था और वो सब नाले मिलके जाके एक बड़े नाले में गिरते थे। तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई भी रहती थी, अच्छे से सब कुछ रहता था, ठीक है। और फिर क्या है, अब यहाँ पे देख लेते फेंस जो सब लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। फेंस जो है जैसे कि पत्थर या फिर स्टिफिक जो चूड़, पत्थर और स्टिफिक के चूड़ को मिलाकर बनाया जाता था एक चूड़, और उसको गोंद जो चिपकाते हैं गोंद, उसको मिला के वैसा पत्थर टाइप का बनाया जाता था। उससे चूड़ियाँ बनाई जाती थी, मनके बनाया जाता था और बाट बनाया जाता था। तो वो सब ये बताया कि इसमें क्या क्या लोग काम करते थे, वो है मनके, चूड़ियाँ, बाट, ये सब बनाया जाता था बहुत ही अच्छे से इस नगरों में। जैसे मनके बाट का कुछ फिगर दिखा देती हूँ। देखिए ये क्या है, ये है बाट, ठीक है। तो ये बनाया जाता था बाट। और ये क्या है, ये है मनके, ठीक है, ये मनके हैं। और एक क्या है, ये फलक, ठीक है। ये देख लीजिए फलक है, ये फलक है, ये मनके है, और ये है बाट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ बाट, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा हलचल रहा करती थी, बहुत लोग अच्छे से काम किया करते थे। यहाँ पे शंख पूरा स्थल की जब खोज हुई हड़प्पा पूरा स्थल में तांबा, सोना और चांदी, कांसा, टिन सब कुछ मिला। बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे मिली थी। यहाँ पे कीमती चीज़ भी मिली थी। ये सब क्या फेंस में। और देखिए इतना हमने टॉपिक पढ़ा, पहला टॉपिक पढ़ा हमने हड़प्पा की कहानी, जिसमें हमने देखा कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी। दूसरा हमने पढ़ा था नगरीय जीवन, हमने पढ़ा था। दूसरा हमें नगर जीवन नहीं, हमें नगर की विशेषता पढ़ी, उसकी क्या क्या विशेषता थी। उसको आपको ज़्यादा याद रखने की विशेषता ये थी कि नगरों को 2 या 2 से अधिक भागों में व्यक्त किया जाता था। और जो उसका जो पश्चिमी साइड था वो ऊंचाई पर था, और उसको पश्चिमी साइड ऊंचाई पर था और उसे नगर दुर्ग पुरातात्विकों ने कहा। और पूर्वी साइड जो निचला था और उसे क्या निचला इलाका कहा गया, नगर कहा गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या होता है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो जैसे कि हम चलते हैं अपने 5वें टॉपिक की ओर। 5वां टॉपिक क्या है, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल किसको कहते हैं, कच्चा माल किसको कहते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक चीज़ है उसको हम कच्चा माल कहते हैं। या फिर जो कृषि उत्पादन करते हैं, कुछ बो कर निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि कपास को क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करते हैं फिर धागा निकालता है। तो कपास को हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। एक उदाहरण कच्चा माल का बहुत ही अच्छा। तो कच्चे माल की खोज में अगर हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं तो बहुत ही चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में मिली है। जैसे मैं आपको मनके, बाट, जो बहुत ही आकर्षक चीज़ें हैं उसको मैंने बताया आपको। पर जो सोना चांदी और ये जो लोहा तांबा है, ये सब हम लोग दूर दूर देशों से मंगवाते थे, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं था हड़प्पा के पास, ठीक है। हड़प्पा में जो तांबे का आयात होता था वो किससे होता था, वो होता था राजस्थान से। तांबे का आयात
तांबे का आयात आज के राजस्थान से हुआ था, तांबे का आयात। और इसमें देखिए तांबे का आयात राजस्थान से होता, पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। और सोने का आयात जो है आज के कर्नाटक से होता था, हड़प्पा सभ्यता के लिए, हड़प्पा के लिए, ठीक है। जैसे इसमें सब दिया हुआ है। और कांसे के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले टिन का आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से होता था। और जैसे हमने बताया कि सोने का जो है वो आयात जो कर्नाटक से होता था। और जो बहुमूल्य पत्थर होता था उन लोग का बहुमूल्य पत्थर थे, उन सोना जो चांदी थे उन सबका गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था क्या, आयात। यानी ये कह सकते कि यहाँ पे कच्चा माल नहीं था, यहाँ पे सोना चांदी ये सब जो है दूर दूर चीज़ों से आयात करवाते थे लोग, ठीक है। जैसे हड़प्पा में मैंने बताया कि राजस्थान से क्या होता था, तांबा का आयात होता था, ठीक है। कर्नाटक से सोने का आयात होता था हड़प्पा के लिए, ठीक है। ऐसे ही और सब चीज़ें। और मुद्रा मुहर देख लेते हैं। जैसे कि आज मुहर उसमें क्यों ज़्यादातर लगाया जाता था, मुहर क्या होता है, जैसे कि आज हमें किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, बहुत ही केयरफुल से लेके जाते हैं कि उसमें कोई चीज़ कोई ले ना रहे। तो उस समय क्या करते थे, उस समय जब कोई भी सामान का या फिर वस्तु का जो आयात होता था तो उसमें मुहर कुछ लगा देते थे, मिट्टी गीला करके मिट्टी कुछ लगा देते थे। और जब ये सही जगह अपने पहुंच जाता था तो वहाँ पे लोग देखते थे कि उस मुहर में कुछ भी गलत नहीं है। जैसे कि आप उसमें से कोई कुछ लेता है तो क्या हुआ, जो मुहर लगाया उसमें मुहर गीली मिट्टी का होता था तो पता चल जाएगा, इसलिए मुहर ज़्यादातर लगाया जाता है, इसलिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान लेके जा रहे हैं हम। तो अगर जो गंतव्य स्थान पे जब पहुंचता था अपने, वहाँ पे देखते थे कि जैसे एकदम अच्छे से है, इसका मतलब इसको टच नहीं किया गया, पर उसमें कुछ खोल लेते हैं तो उसमें निशान बन जाते थे, क्योंकि मुहर क्या गीली मिट्टी के लगे हुए थे, ठीक है। मुद्रा और मुहर, तो इससे ये भी टॉपिक हमने पढ़ा। अब चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगला टॉपिक इसमें क्या दिया हुआ है। तो हमने इसलिए भी थोड़ा थोड़ा लिखा कि यहाँ पे जगह नहीं समझाने के, इस सबको मिटा भी नहीं सकते। लास्ट में मैं आपको सारा बता दूँ कि चाहे तो उसको एसेस भी ले सकते हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं, अब अगले टॉपिक को अपन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, हड़प्पा सभ्यता का अंत, लास्ट टॉपिक लिखा। उसके पहले टॉपिक हमने ये मिस कर दिया था, क्या, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए रहने वाले लोगों के लिए भोजन। तो जैसे कि आज ही देखते हैं जो शहर में है वो अपने भोजन जो अपने चावल गेहूँ जो भी उसके किस पे निर्भर रहते हैं, गांव वालों पे निर्भर रहते हैं, किसान पे निर्भर रहते हैं, चरवाहों पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। आज के भी जो शहर के लोग हैं, तो उस टाइम भी जो नगरों में जो लोग रहा करते थे, वो जो गाँव में जो किसान रहा करते थे, यानी कह सकते किसान चरवाहों पर लोग क्या रहते निर्भर रहा करते थे, ठीक है। तो वही भोजन इस नगरों में यही दिया हुआ कि उन लोग भी क्या करते थे, किसानों पर निर्भर रहा करते थे, चरवाहों पर निर्भर रहा करते थे। और हड़प्पा में देखा गया कि हड़प्पा में गेहूँ, जौ, दाल, मटर और सब कुछ जो है उसमें हड़प्पा में सब कुछ पाया गया है, गेहूँ, दाल, मटर, ठीक है, ये सब। और उन लोग हड़प्पा के लोग बकरी भैंस और गाय वाय सब कुछ पालतू बनाते थे, ठीक है। और लोग मछली भी खाते थे, ठीक है। कौन, हड़प्पा के लोग, ठीक है। तो इसे याद रखना है। और मुहर मैंने बताया जब हड़प्पा सभ्यता के अंत के पहले थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं, धौलावीरा के बारे में दिया, थोड़ा बहुत लोथल के बारे में दिया। तो धौलावीरा जैसे कि मैंने बताया कि हर जो नगर है, जो मैंने शुरू में बताया आपको शायद कि जो नगर है हमारा 2 या 3 भागों में विभक्त रहता था। तो हर जो नगर है, ज़्यादातर नगर जो प्रमुख नगर है वो 2 भागों में विभक्त, पर धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए है कि धौलावीरा 3 नगर में होता है। ये कहाँ पे थे, ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। और धौलावीरा में बड़ी बड़ी ऊंची दीवार देखा गया, उसमें फिर ऊंची दीवार थे और उसमें प्रवेश द्वार भी रहता था धौलावीरा में। तो ये याद रखने की जरूरी है। और जो लोथल में देखे कि लोथल में बंदरगाह था, ठीक है। ये साबरमती जो है गुजरात में जो खंबात खाड़ी में मिलने वाली जो साबर नदी है उसी के पास जो है लोथल है। और लोथल में ये देख लेते हैं कि बंदरगाह था, ठीक है, लोथल में ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो कीमती चीज़ें मिलती थी लोथल में, जैसे कि सोना होना, ठीक है। और जो धौलावीरा में देख लेते हैं कि ऊंची दीवारें थी। तो इसे थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ दोस्त हमने आपको बता दिया। और चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में कुछ खास लोगों को पता नहीं चला कि इसका अंत कैसे हो गया। तो बात है
3900 साल पहले। 3900 साल पहले देखा गया कि अचानक सब कुछ खत्म हो गया। जो नगरों में जो भी अच्छी मैंने आपको बताया बहुत अच्छी नालियाँ इधर, मतलब पहले घरों की नालियाँ सड़कों से जुड़ जाती थी, वो सब व्यवस्था खत्म हो गई। अचानक सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये क्यों ऐसा माना जाता है? बहुत लोग विद्वान को कहना है कि जो राजा का शासक का नियंत्रण होगा वो खत्म हो गया होगा। फिर बहुत लोगों का है कि जो भी मन के उनके जो बनाए जाते थे बाट उठ, वो सबका भी काम खत्म हो गया था। तो मतलब इधर उधर फिर जो है नगरों पे कूड़े कचड़े ये सब होने लगे थे। और या फिर कह सकते हैं, या फिर किसी वैज्ञानिक कहना है कि बाढ़ आ गई होगी। इस वजह से अचानक क्या हुआ, इस सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, तो यही सब बस दिया हुआ और कुछ भी खास इसमें नहीं दिया। जो भी इसमें दिया हुआ था हमने टॉपिक लाइन बाय लाइन डिस्कस किया। इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं जो सबसे लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। ये जो भी इसमें मुख्य वो जो नगर हैं उन सबका देख लेते हैं। ये चीज़ हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछते हैं। उनकी इमारतें जो है मोहनजोदड़ो की सबसे स्पेशल इमारतें स्नानागार और एक ये हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़, धौलावीरा, ये क्या मेन है नगर है जो सिंधु घाटी सभ्यता की है। तो ये इसमें पूछता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में स्थापित है, कहाँ पे, और ये पूछता है किसके द्वारा मतलब खोज की गई थी और कितने साल में की गई थी। जैसे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान, देखिए यहाँ से क्या है, पाकिस्तान। पहले एंशियंट हिस्ट्री में अगर जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का वो नहीं हुआ था, क्या बोलते, वो दोनों अलग अलग नहीं हुए थे। इस वजह से क्या उसमें देखिए पंजाब में मिला है हड़प्पा का पूरा स्थल। ठीक है, और दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया और 1921 में सन पूछता है किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, 1921 में खोजा गया। मोहनजोदड़ो को देखिए तो सिंध प्रांत में, ये भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, तो सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। और किसके द्वारा खोजा गया, राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। और कितने सन में, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया, 1922 ईस्वी में। अब हम चलते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा राजस्थान में, इसमें राजस्थान में पूरा स्थल राजस्थान में मिला। और किसके द्वारा खोजा गया, अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया। और कितने साल में खोजा गया, 1954 ईस्वी में खोजा गया। 1954 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया। और ये कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। किसकी बात हो रही है, कालीबंगा की। अब चलते हैं लोथल, तो लोथल जो है गुजरात में है। और किसके द्वारा खोजा गया, रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। और 1955 में इसकी खोज हुई। जब चलते हैं राखीगढ़, तो राखीगढ़ हरियाणा में है, सूरज भान के द्वारा इसको खोजा गया। और किसमें खोजा गया, 1969 में। ठीक है, 1969 में। और धौलावीरा देखो, धौलावीरा गुजरात में, और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया 1990 में इसकी खोज हुई। तो चाहे तो इसको ऐसे ले सकते हैं, मेन हड़प्पा नगर के मेन ये नगर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मेन ये नगर है। तो चाहे तो इसको ऐसे ले सकते हैं। तो बस यही सब रहा इसमें, इस पूरे चैप्टर में, जिसको मैंने आज डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।